हाँ तो भाई ये 24 घंटे होने वाले जलालत को, और फाइनली अब मूड थोड़ा लाइट हो गया, थोड़ा हैवी फील कर रहे थे जो रात में, वो अब थोड़ा लाइट हो गया। तो मैंने बोला चलो फाइनली पाकिस्तान को देखते हैं उन्होंने क्या ओवर किया था इस मैच में। पाकिस्तान टॉस हारता है एज यूजुअल, इंडिया ने बोला आओ बेटा सिस्टम हैंग करें तुम्हारे तुम्हारे पास तो बैटिंग ही नहीं है, आओ तुम्हें देख लें। बैटिंग पे आता है फरहान और मेरा फखर आता है, पहली बॉल को कहीं भी नहीं मारता, सिंगल के लिए खेल देता। फिर ऐसे ही अगली 19 बॉल में भी वो सिंगल के लिए खेल देता। उसके बाद वो फाइनली एक छक्का मारता है, लेकिन वो भी पावर प्ले के बाद। सारे मिलके हमको पागल बना रहे। तो बेसिकली सारा काम पावर प्ले में फरहान ने किया था, लेकिन जहां तक देखा जाए तो फखर अग्रेसर का काम नहीं कर रहा था, अग्रेसर का काम फरहान का था। उसने अर्ली ऑन बुमराह को भी चार्ज किया और वो इंडियन स्पिनर्स को भी काफी अच्छा खेल रहा था। और पावर प्ले भी डिसेंट ही था, मतलब शायद लगभग कोई 50 रन थे पावर प्ले में, और अच्छा पावर प्ले किया, मतलब कोई विकेट नहीं थी तो अच्छा ही था वो। पिछले पाकिस्तान इंडिया मैचेस में पाकिस्तान का मसला यही था कि वो जल्दी विकेट्स लूज कर देते थे और बाद में पैनिक हो जाती थी पूरी टीम, और उसके बाद फिर वो वैसे रन बना ही नहीं पाते थे। बट पाकिस्तान टीम है ब्रो, ये हगे ना, ऐसा कैसे हो सकता है। बीच में उन्होंने फिर से वही अपनी औकात दिखा दी। फरहान भाई गए, फिर फखर भाई ने एक दो शॉटें दिखाई, वो गए, और उसके बाद ऐसा लगा कि लाइन लग गई थी। मतलब वो बाथरूम में नहीं होते नहाने के लिए आए होते हैं, भाई मैं पहले जाऊंगा, वो कहता है अरे 2 मिनट में आ रहा हूँ। भाई वो सीरियस में 2 मिनट में आ रहा था भाई, ऐसी ऐसी बैटिंग चल रही थी, ऐसा लगा था भाई को प्राइज मिल रहा था पवेलियन में, कौन पहले वापस आएगा। हारिस भाई जाते हैं 2 बॉले ठाक वापस, साइम अयूब 2 नो लुक दिखाए फिर वापस, और बाकी इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। हुसैन तलब भाई वो छक्का मारने के लिए जा रहे थे भाई, छक्का मारने से कब आता है भाई, छक्के क्यों मार रहे हैं। और भाई सब में मैंने एक बात तो आपको बताई नहीं कि ओपनिंग ओवर दुबे ने किया था और उसमें सिर्फ 4 रन दिए भाई। मतलब पाकिस्तानी इस बात पे चौड़े हो रहे थे कि पांड्या नहीं है, लेकिन उनको पांड्या की जरूरत भी नहीं पड़ी, सीधी बात मैं बता रहा हूँ। उनके पास इतने प्लेयर है ना भाई कि वो जब स्क्वाड्स बनाते हैं ना ऐसे वर्ल्ड कप एशिया कप के, और 1-2 प्लेयर को ड्रॉप भी करें तो भी उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो टूर्नामेंट वो जीत जाते हैं। इसीलिए कोई बंदा उस पर ना हाथ मार पाता है उनके ऊपर, और उनके अगर डिजर्विंग प्लेयर होता है और वो बाहर भी बैठ जाते हैं तो उनको कोई कुछ कह नहीं सकता। अभी 25 की चैंपियन ट्रॉफी की बात है, सिराज को ड्रॉप कर दिया था रोहित शर्मा ने, लोगों ने बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया, लेकिन क्या हुआ, वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए, और फिर कोई कुछ बोल ही नहीं पाया उसको कि कैप्टन सही था, उसने अपना माइंडसेट ठीक रखा हुआ था और उसने उस चीज को एग्जीक्यूट किया और वो ट्रॉफी जीत गया। पाकिस्तानी प्लेयर्स में अगर तप्पड़ होना तो भाई जैसी टीम बनानी है बनाओ, जैसी टीम बनानी है बनाओ, लेकिन उस टीम से परफॉर्मेंस दो तो कोई तुम्हें घंटा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हमारे तो कप्तान जारहाना बैट्समैन, इंटेंट से भरे हुए, इंटेंट खत्म ही नहीं होती, जहां सबकी खत्म होती है वहां उनकी शुरू होती है। द ग्रेट, द वन एंड ओनली, द लेजेंड सलमान अली आगा। देखो सलमान अली आगा कोच ने एक ही शॉट सिखाया, क्या आपने जाना है, उसके बाद बॉल हवा में उड़ा देनी है, और वो भी एक आध बार होता है, जब उड़ाते हैं तो वो डायरेक्ट सीधी खड़ी हो जाती है। और ऐसी हुआ पिछले मैच में जब कुलदीप को मारा था तो गलती से छक्का हो गया था ये बॉल, लेकिन इस दफा जब मारी कुलदीप ने बहुत दिमाग से की, पहले उसने आगे की थी थोड़ी तो उसको ऐसे उठाया उसने तो छक्का हो गया था। अभी उसने पैर पे की तो भाई साहब ने वही लपेटा, वही फालतू माइंडसेट, ना अटैकिंग, कुछ क्रिकेट नहीं, कोई माइंड अवेयरनेस नहीं, उसको भी यही उछाल दिया। आगे बढ़ के बैट यूं आ रहा है ना, फ्लैट 6 के लिए जा रहा है, बिल्कुल यूं हवा में उठा रहा है, तो वो इतना ऊपर जाके फिर हाथ में आ गई डायरेक्ट। एंड भाई कुलदीप बोल्ड एक्सेप्शनली वेल भाई, बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग की उसने, 4 विकेट ली भाई, और एक ओवर में 3 विकेट भी ले ली थी भाई उसने, तो क्लियरली प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट डिजर्व करता था। बट टफ कॉल थी, लेकिन अभी देखा जाए तो अभिषेक और कुलदीप में से कोई भी हो सकता था, तो अभिषेक को मिल गया। एंड भाई पाकिस्तान इंडिया मैच हो और आखिर में भी ड्रामा हो, ऐसे हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। अब एक थ्रिलर मैच हो गया, मतलब काइंड ऑफ थ्रिलर लोगों के लिहाज से, मेरे हिसाब से तो वन साइड था, पाईजान 5 विकेट से जीते इन द एंड, अगर आप पेपर पे देखो तो। हाँ उसके बाद जैसे कैप्टन आता है ट्रॉफी लेने के लिए, वैसे हमने समझा भाई ट्रॉफी लेंगे सीधा चले आएंगे, लेकिन उन्होंने बोला नहीं हम ट्रॉफी नहीं लेंगे अगर मोहसिन नकवी देगा। भाई इंडिया वालों जाहिर सी बात है ICC चेयरमैन है तो वही देगा ना भाई, लेकिन सूर्या भाई ने उनसे ट्रॉफी नहीं ली, और अभी उनका पूरा जो पोस्ट है वो जिफ पे चलनी है भाई, ट्रॉफी इज जिफ। उस जिफ को कोई घंटा पूछता भी नहीं था भाई, अब वो हर पोस्ट पे सिर्फ वो जिफ आ रहा है, क्योंकि उन्होंने ओरिजिनल ट्रॉफी ली नहीं भाई, उन्होंने बोला एल पे, ट्रॉफी एल पे। एंड भाई सूर्या काफी कमाल जेस्टर था, अपनी जितनी मैच फीस है उसने वो फोर्सेस को डोनेट कर दिया, तो वो काफी अच्छी चीज थी, क्योंकि जाहिर सी बात है उनका बोर्ड इतना अमीर है, उनके प्लेयर इतने अमीर है, उनको घंटा भाई 21 करोड़ थी भाई एशिया कप की विनिंग प्राइस। श्रेयस अय्यर इससे महंगा बिका था, और वो ओरिजिनल टीम में भी नहीं है, मतलब जो इंडियन टीम है मेन टीम उसमें भी नहीं है, और वो पता नहीं 26.75 करोड़ का बिका था। तो भाई ये लेवल चेक कर लो, BCCI कितना अमीर बोर्ड है भाई, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता मैच फीस से, उनको सिर्फ ट्रॉफी से फर्क पड़ता। एंड भाई पाकिस्तानी बॉलर तो अभिषेक की तैयारी करके गए थे, ये तिलक भाई तो आउट ऑफ सिलेबस आ गए भाई, मतलब पाईजान दुबे ने भी नहीं छोड़ा भाईजान। और भाई तुम लोगों को क्या लगा था तिलक वर्मा सारी क्लाउड पे जाएगा, अरे मेरे मोदी जी को तुम लोग जानते नहीं हो ऐसे ही कच्चे नीमूनी के लिए भाई उन लोगों ने। और भाई तुम्हें क्या लगा था सारा क्लाउड तिलक वर्मा ले जाएगा मेरे मोदी जी को तुम जानते नहीं हो। और भाई तुम लोगों को क्या लगा था सारा क्लाउड तिलक वर्मा ले जाएगा, मेरे मोदी जी को तुम लोग जानते नहीं हो कच्चे नीमूनी खेलते हैं पुराने खिलाड़ी हैं। और भाई अगले महीने इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज आ रही है, मुझे तुम लोगों के बारे में तो नहीं पता, लेकिन मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरे फेवरेट प्लेयर विराट कोहली उसमें खेलते हुए नजर आएंगे। बाकी मैं तुमसे मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।